जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए 15 अगस्त पे। किस पे? 15 अगस्त पे, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं। इस वीडियो में जितने भी जीके जीएस स्वतंत्रता दिवस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उन सभी क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। स्वतंत्रता दिवस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उन सभी क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। इस वर्ष भी और जो अगली साल पिछले वर्ष बने थे वो भी क्वेश्चन में लेके आया हूँ। यानी कि 15 अगस्त से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन लेके आया हूँ। यानी आप कह सकते हो तिरंगा से, यानी झंडा 2000 वर्ड से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन में लेके आपके पास आया हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ये यहाँ पे एक छोटा सा 2 लाइन लिखी हुई है, उन्हें पढ़ते हैं हम। कि वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, कि वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका रांझा भगत सिंह हीर आज़ादी रही होगी। तो क्या दिया हुआ है, आपने जैसे पढ़ा होगा कि वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका रांझा भगत सिंह हीर आज़ादी रही होगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। क्या दिया हुआ है, आप जैसा कि आपने यहाँ पर पढ़ा होगा कि वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका रांझा भगत सिंह हीर आज़ादी रही होगी। हाँ दोस्तों, याद करो वो दिन को, जो गुजरे हुए दिन को याद करो कि मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका जो रांझा क्या होगा, भगत सिंह होगा, और हीर आज़ादी रही होगी। चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्या दिया हुआ है, देखिए 77वां स्वतंत्रता दिवस है। कौन सा? 77वां स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि 77वां क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई जाएगी। यानी जो 15 अगस्त 2023 में जो 15 अगस्त बना रहे हो आप इस दिन के लिए, ये कौन सी वर्षगांठ है। तो आप पहले बताओ, पहले कौन सी वर्षगांठ थी? पहले कौन सी वर्षगांठ थी? तो आप कहोगे सर पहले 75वीं वर्षगांठ थी, तभी तो मैंने बनाया था, अमृत महोत्सव बनाया था। तो अब कौन सी वर्षगांठ होगी? तो आप कहोगे सर 76वीं। कौन सी वर्षगांठ होगी? 76वीं वर्षगांठ है। तो आंसर आपका क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ाद हुआ था, इसलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हो 15 अगस्त को हमारा देश अंग्रेजों से पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था, इसीलिए हम क्या बनाते हैं, उसी दिन से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम राष्ट्र पहले हमेशा पहले। क्या है? स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम क्या है? राष्ट्र पहले हमेशा पहले। ये 2023 की थीम है। 26 जनवरी 1949 को हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। ये कब हुआ था? तैयार बन के हुआ था 49 में तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 26 जनवरी 1949 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप कहोगे सर संविधान दिवस बनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था, उसी दिन से हम क्या बनाते हैं? गणतंत्र दिवस बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? यानी जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त पर जो भारत का तिरंगा है उसे कौन फहराता है? बताइए कौन फहराता है? तो कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन डी का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं। यानी कि 15 अगस्त को क्या होगा? स्वतंत्रता दिवस वाले दिन प्रधानमंत्री
और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रपति। ये आप याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे क्वेश्चन याद रखा करो। राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? तो स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को राज्यों में मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं। कौन? जो भारत का मुख्यमंत्री होता है ना, सॉरी, भारत का मुख्यमंत्री नहीं, यानी राज्यों का मुख्यमंत्री होता है, भारत का मुख्यमंत्री नहीं होता है। तो राज्यों में कौन झंडा फहराते हैं? मुख्यमंत्री फहराते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वही, बिहार के वही नीतीश कुमार, ऐसे ही यानी कि ये मुख्यमंत्री झंडा फहराते हैं राज्यों में। कब फहराते हैं? 15 अगस्त वाले दिन। दस बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यानी कि 10 बार ध्वजारोहण कर, यानी इस साल को भी संवार के 10 बार ध्वजारोहण कर दिया है, तो कौन बने हैं? वो आप कहोगे नरेंद्र मोदी। कौन? नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से सबसे ज्यादा बार तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2023 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 10 बार, कितनी बार? 10 बार ध्वजारोहण किया है। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से ध्वजारोहण करते हैं। यानी 2014 से में बने थे, 2014 में आई थी इनकी सरकार, 2014 से अब तक ये लाल किले पे क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से लोवी वारंगा फहराते हुए कौन सा नया नारा दिया था? लोवी वारंगा नहीं, यहाँ पर तिरंगा है। क्या है? तिरंगा। दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराते हुए, ये तिरंगा लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आप सही कर लेना इसे, तिरंगा। यहाँ पर दिया हुआ तिरंगा, तिरंगा दिया हुआ है। तो कौन सा नारा दिया था? जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। जय जवान, जय भगवान, जय भारत, जय श्री राम, जय जवान, जय किसान, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा नारा दिया था? तो मोदी जी ने ये नारा दिया था, पहला वाला जो नारा यही दिया था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? जो तिरंगा है अपना, उस तिरंगे का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी, पिंगली वेंकैया, जवाहरलाल नेहरू, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे पिंगली वेंकैया। किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था उनका डिजाइन। हर वर्ष 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती बनाई जाती है। ये पिंगली वेंकैया कर लेना, ठीक है, क्या करना है इसे? पिंगली वेंकैया कर लेना, पिंगली वेंकैया की जयंती बनाई जाती है। साथियों, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लें। देखिए क्या देखो, देश के तिरंगे में नाम से स्वरूप 3 अलग अलग रंग की पट्टी होती हैं। देश के तिरंगे में नाम के स्वरूप 3 अलग अलग रंग की पट्टी होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफ़ेद, और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। आपने देखा होगा, सबसे ऊपर क्या होता है? केसरिया, बीच में सफ़ेद होता है, नीचे हरे रंग की पट्टी होती है। कैसे पहचानेंगे सर हम? तो मुझे एक बात बताइए, जो हमारा खेत होता है, खेत सबसे नीचे होता है, खेत में क्या होता है? खेत कैसे होते हैं? तो आप कहोगे सर खेत तुम्हारे हरे भरे होते हैं। कैसे होते हैं? खेत हरे भरे होते हैं, तो इसीलिए नीचे सबसे नीचे कैसा रंग होता है? हरा रंग होता है। ये कभी याद मत भूलना कि खेत हमारे कैसे होते हैं, नीचे तो हरे भरे होते हैं, तुम्हारा नीचे सबसे हरा रंग होता है, और बीच में सफ़ेद होता है। ये आप याद ही कर लेना।
झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। कैसा चक्र होता है? एक सफ़ेद पट्टी पर एक ऐसा चक्र होता है, कुछ ऐसा करके, इसमें कुछ तीलियां होती हैं यूं करके। तो कितनी तीलियां होती हैं इसमें? तो आप कहोगे सर 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? यानी पहले, जैसा कि आप जान सकते हो, पहले भारत के तिरंगे पे चरखे की फोटो थी, क्या थी? चरखे की आकृति थी। लेकिन उसके बाद में क्या बना दिया? चक्र बना दिया। तो चक्र कब आया था अस्तित्व में, बताइए। एक बार जल्दी, किसी को आंसर पता है इसका? अगर आंसर पता है तो बताइए। कब आया था? 22 जुलाई 1947। कब? 22 जुलाई 1947 को आया था। तो आपका ये सही आंसर है। भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस बनाता है? यानी भारत तो बनाता ही बनाता है, लेकिन भारत के अलावा और कौन कौन बनाते हैं, बताइए एक बार। भारत के अलावा और कौन कौन बनाते हैं? देखो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये भी बनाता है, उत्तर कोरिया ये भी बनाता है, दक्षिण कोरिया ये भी बनाता है। यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी क्या बनाते हैं? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब बनाया था? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 22 जुलाई, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कब बनाया था? सही जवाब क्या हो? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को क्या बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा दिवस बनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं? बताइए स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय जनगण मन के रचयिता कौन है? यानी जो भारत का जो राष्ट्रीय गान, नेशनल इंथम है, उसके जो रचयिता है वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या रविंद्रनाथ टैगोर? बताइए कौन है? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी क्या है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। यानी ये भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है, अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। यानी कि इसकी जो अनुवाद किया था वो किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। सबसे पहले कहाँ गाया था? तो आप कहोगे राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी को कोलकाता अधिवेशन में, कब? 1911 में गाया गया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान स्वरूप में अपनाया था। यानी कि 24 जनवरी 1950 को इसमें किस में मिलाया था? इसे तो राष्ट्रीय गान रूप में अपनाया था। यानी कि उसी दिन से इसको राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया गया। भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? यानी भारत के विभाजन की, यानी भारत को बांटने की योजना, घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? बताइए। बताइए भारत को बांटने की घोषणा किस अंग्रेज ने की थी? एक मिनट में मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ।
बताइए किसने की थी? यानी भारत के विभाजन की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मेकाले, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कह सकते हो सर इसकी जो बांटने की कही गई थी, भारत को बांटने की कही गई थी, वो किसने कही गई थी? भारत को बांटने की कही थी किसने? लॉर्ड माउंटबेटन। किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। यानी भारत के विभाजन की किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यानी भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछ रहा है आपसे। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, यही भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्होंने ही भारत के विभाजन की बात कही थी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के एकमात्र भारतीय, वो कहाँ के रहने वाले थे? वो भारत की, यानी वो भारतीय थे। वे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालचारी। बताइए। जवाहरलाल नेहरू, बताइए कौन थे एक बार। होमवर्क, चलो ठीक है, इसे आप होमवर्क में करके लाना, ठीक है। ये आपके लिए HW है। इसका जवाब आपको देना है कमेंट में। बताइए भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जवाब आपको देना है कमेंट में। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका जवाब सही क्या है। अब आप यहाँ पे देख लोगे। चलो ये क्वेश्चन तो वही, आप देखो कैसे। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम, जनगण मन, जय हो, या इनमें से कोई नहीं? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा, बताइए एक बार। भारत का राष्ट्रगीत, अगर भारत का नेशनल एंथम पूछता है, यानी राष्ट्रगान पूछता तो जनगण मन हो जाता है। लेकिन गीत पूछा तो कौन सा हो जाएगा? वंदे मातरम। कौन सा हो जाएगा? वंदे मातरम हो जाएगा भारत का राष्ट्रगीत। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्या भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। दोस्तों एक लाइक ठोक दो। दोस्तों एक लाइक कर दो। यहाँ पर ये भी कह रहा है वीडियो में कि यहाँ पर एक लाइक करें, क्योंकि लाइक से आपका कुछ लॉस तो नहीं रहा। ऐसा नहीं है हो सकता कि आपको कुछ पैसे लग रहे हों, लेकिन हमारा क्या है, थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है और हमें अच्छा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19A, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। बताइए। आप कहोगे सर अनुच्छेद 19A। किसमें? अनुच्छेद 19A में। किसमें कहा था? अनुच्छेद 19A में कहा था कि हमारा भारत का जो तिरंगा है, ध्वज है, उसको फहराने का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है? यानी कि जो अपना तिरंगा होता है, तिरंगा में एक ऐसा चक्र बना होता है, उस चक्र का रंग कैसा होता है? गहरा नीला, काला, समुद्री नीला, इनमें से कोई नहीं? बताइए। गहरा नीला, काला, या समुद्री नीला, इनमें से कोई नहीं? तो आप कहोगे सर जिनका जो रंग होता है उसका कैसा होता है? गहरा नीला। कैसा रंग होता है? गहरा नीला रंग होता है। गहरा नीला रंग होता है। कैसा रंग होता है? गहरा नीला। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय तिरंगे के अशोक चक्र का अर्थ होता है कानून का पहिया। भारतीय तिरंगे का जो अशोक चक्र होता है, आप उसी से अशोक चक्र कहते हो, जो होता है ऐसा, उसमें तीली भी लगी होती है, उसी से अशोक चक्र कहते हैं। तो उसका क्या होता है? कानून का पहिया होता है। उसका मतलब क्या होता है? उसका अर्थ होता है कानून का पहिया। भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो मैं अभी पहले आपको इस क्वेश्चन को करा के आया हूँ। बताइए। अभी बताया मैंने ये क्वेश्चन। बताइए कहाँ गाया था?
तो आप कहोगे सर 1911 में, और कलकत्ता में। कहाँ? 1911 में और कोलकाता में या कलकत्ता में गया था। भारतीय संविधान के पिता कौन है? तो आप कहोगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भारतीय संविधान के कौन है? पिता हैं। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग दर्शाते हैं क्या? पहला दर्शाता कुर्बानी को, दूसरा शांति, तीसरा खुशहाली। पहला केसरिया कुर्बानी को, सफेद शांति को, हरा खुशहाली को दर्शाता है। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? तो जो प्रसिद्ध शायर हुए हैं हमारे मोहम्मद इकबाल। कौन? मोहम्मद इकबाल। इन्होंने क्या लिखा है? ये कविता लिखी है सारे जहां से अच्छा। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है, यानी हमारे स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? जो आप जनगण मन अधिनायक बोलते हो, पूरा उसे गाने में कितना टाइम लगता है? 50 सेकंड, 53 सेकंड, 52 सेकंड या 63 सेकंड? बताइए कितना टाइम लगता है? तो आप कहोगे सर उसमें जो गाने में कितना टाइम लगता है? कितना लगता है? 52 सेकंड। यानी कि राष्ट्रीय गान को गाने में आपको 52 सेकंड का समय लगता है। इसका आंसर बताएं एक बार। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया था? गया नहीं है, गाया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया था? बताइए कब गाया था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया था? एक बार अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर होगा 1896। 1896 ईस्वी को भारत के राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया था? 1896 ईस्वी को। भारत का राष्ट्रीय वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया? तो कहोगे आप आनंद मठ से। किस बुक से लिया गया है? आनंद मठ बुक से लिया हुआ है। किस बुक से? आनंद मठ से लिया हुआ है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने सिर दिखाई देते हैं? आप कहोगे 3। जो अशोक स्तंभ होता है उसमें कितने सिर दिखाई देते हैं? 3 सिर दिखाई देते हैं। आप देखना जो रुपया बना हुआ था उसमें। भारत का राष्ट्रीय गीत आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। आप इसे भी याद कर लेना। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो शेर था। कौन था? शेर, सिंह था। कौन था? लॉयन था। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला राज्य कौन सा बना था? स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला राज्य कौन सा बना था? बताइए एक बार। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला राज्य कौन सा बना था? तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश। कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। किसके आधार पर बना था? ये भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर बना था। भाषा के आधार पर भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश बना था। यहाँ पर देखते हैं स्वतंत्र भारत का। साथियों कोई टेक्निकल इश्यू आने के कारण वीडियो बीच में से रुक गई थी। पता नहीं कैसे रुक गई थी, कोई टेक्निकल इश्यू आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो वहाँ से जहाँ पर थे वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल यानी भारत को आज़ाद होने के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे वो क्या थे? जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे।
डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो शिक्षा मंत्री थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अगर पूछे तो यही थे। डॉक्टर जॉन मथाई ये रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये विधि मंत्री थे। मैं आपको बता दूं, दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति अगर आप मानोगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, क्योंकि यही भारत के संविधान के रचयिता थे। यही भारत के संविधान के रचयिता थे। इस संविधान को लिखने में 2 वर्ष, कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों को मैं नमस्कार करता हूँ या नतमस्तक करता हूँ। जगजीवन राम जो श्रम मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। रफ़ी अहमद किदवई ये संचार मंत्री थे। आर के षणमुख सेठी ये वित्त मंत्री थे। आर के षणमुख सेठी कौन थे? वित्त मंत्री थे। अब बताइए आज का मुख्य वित्त मंत्री कौन है? अब कौन है भारत में वित्त मंत्री? तो आप कहोगे सर निर्मला सीतारमण। कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण आज की वर्तमान की वित्त मंत्री हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। वी.एन. गाडगिल कारखान एवं ऊर्जा मंत्री। वी.एन. गाडगिल कारखान एवं ऊर्जा मंत्री। देखिए यहाँ पर देख सकते हो आप आज़ादी से जुड़े कुछ नारे, यानी कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ था तो क्रांतिकारियों ने कुछ नारे दिए थे। वो नारे मैंने यहाँ पर नोट किए हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला क्या दिया हुआ है आप पढ़ सकते हो, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये किसने किया कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इंकलाब जिंदाबाद ये किसने कहा था? तो आप कहोगे सर ये भगत सिंह ने कहा था। किसने कहा था इंकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह ने कहा था। कहाँ पर कहा था ये? तो ये वहाँ पर जो यानी कि एक अंग्रेज जो एक बिल पारित करने जा रहे थे, वहाँ पर उनकी मीटिंग लग रही थी असेंबली में, सॉरी असेंबली में नहीं, उनकी जो मीटिंग लग रही थी उनकी संसद में, यानी कि वहाँ पर जो उनकी ऑफिस थी, तो वहाँ पर जा कर के भगत सिंह जी ने बम फेंकी और वहीं पर एक नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। किसने कहा था? इकबाल ने कहा था। पूर्ण स्वराज यानी कि हमें पूर्ण स्वराज की मांग चाहिए, किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मेरे सिर पर लाठी एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे, यानी कि ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय क्या कह रहे थे कि मेरे सिर पर जो लाठी पड़ी हुई है, लाठी पड़ी है, उनका एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के कफन के कील साबित होंगे। यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया था? लाला लाजपत राय की मृत्यु कर दी थी, लाठियां दे दे करके उनको इस तरीके से पीटा था, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। आराम हराम है ये किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? आराम हराम है। मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो ये किसने कहा था? तो लाल बहादुर शास्त्री। किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था? मरो नहीं मारो, करो या मरो महात्मा गांधी। करो या मरो महात्मा गांधी। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ये कहाँ पे कहा था? तो आप कहोगे सर ये जेल में कहा था। कहाँ पर? जेल में। यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल को और कई क्रांतिकारी थे उन सभी को जेल में बंद कर दिया गया था। तो उन्होंने कुछ लिखने के लिए पेन या कॉपी मांगा था, तो अंग्रेजों ने कहा था कि तुम्हें पेन कॉपी नहीं दिया जाएगा। तो भगत सिंह ने क्या कहा था? सॉरी भगत सिंह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा क्या? उनकी दीवारों पर लिख दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितने जोर बाजुए कातिल में है। दिल्ली चलो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो ये किसने कहा था? तो आप कहोगे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये किसने कहा था? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने ये नारा दिया था। श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने क्या नारा दिया था? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये किसने कहा था? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने नारा दिया था ये?
सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये हमारे भारत का तिरंगा, हमारे देश का तिरंगा, शान मान धान बात की सब कुछ। तो साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक बार दोबारा से बोलेंगे, देश के शहीद वीर जवानों की जय। जय जवान जय किसान। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिएगा, सही रहिएगा, लाजवाब रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।